एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आपको जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 24 के सॉल्यूशन को लेकर के। लेकिन ये सी है। सी कहने का मतलब ये है कि इससे पहले मैंने ए और बी के अलग अलग वीडियो बनाए, चूँकि ऐसे बहुत बड़ा हो जाता। इसमें मैं सी और डी का भी इसी में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर एक पार्ट और आएगा जिसमें ई और एफ। तो यदि आपने ए का और बी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको उसका ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में पूरा दिया रहेगा, तो उनको आप ज़रूर देख लें। चलिए तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। कहता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव का यूज़ करके इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना, इन्फिनेटिव का मतलब आप समझते हैं 2 + V1 होता है ना, 2 + V1, जैसे टू गो, टू रन, है ना, 2 V1। या फिर बिना 2 का भी V1 हो सकता है, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। उन्हीं का प्रयोग करते हुए इसको बनाना है। तो चलिए अब देखते हैं। कह रहा है ही टुक द नाइफ, है ना, उसने चाकू उठाया। हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर होता है, याद रखिएगा, उसका मतलब उसका इरादा है ना, वाज टू स्टैब द पासर बाई। उसका इरादा था पासर बाई को स्टैब करना, छुरा मारना। तो क्या हो जाएगा, ही टुक आउट द नाइफ। देखिए मीनिंग कोई चेंज नहीं है, किस लिए निकाला, टू स्टैब द पासर बाई, है ना। तो 2 + V1 का प्रयोग हो गया, जुड़ भी गया, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हट गई। ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू अर्न हिज लिविंग। वर्क हार्ड किस लिए करता है, ही वर्क्स हार्ड टू, है ना, अर्न हिज मनी, अर्न हिज लिविंग, ठीक है। तो उसी के लिए करता है, तो ये के लिए लगा देने से भी हो जाता है। फिर है थर्ड नंबर, सी विजिट्स द पुअर, इट इज़ इन दिस वे शी कैन हेल्प देम, है ना। तो वो पुअर के यहाँ विजिट क्यों करती है, तो क्योंकि, है ना, के लिए, टू हेल्प देम। हो गया शॉर्ट में एकदम, जो है इस प्रकार से ये बनता है। अब आ जाइए 4 नंबर, कहता है गिव मी ए पेन आई हैव टू राइट विथ। तो गिव मी ए पेन किस चीज़ के लिए, तो टू राइट विथ, है ना, लिखने के लिए। ही विल सक्सीड, ही होप सो, यानी वह सक्सीड होगा, सफल होगा, ही होप सो। यहाँ पर ये पलट हो जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि सक्सीड होगा होप के लिए, नहीं, होप करता है सक्सीड के लिए, इसलिए ही होप्स टू सक्सीड। फिर है ही सेंट मी टू ए विलेज ही वांटेड मी टू लिव देयर। उसने मुझे एक गांव में भेजा, वो वहाँ रहना चाहता था। क्या हो जाएगा, ही सेंट मी टू ए विलेज टू लिव देयर, है ना, मुझे एक गांव में भेजा वहाँ रहने के लिए। आई एम सेविंग मनी आई वांट टू बाई ए कार। तो भाई मैं सेविंग क्यों कर रहा हूँ, आई एम सेविंग मनी, है ना, मनी को क्यों सेव कर रहा हूँ, तो आई एम सेविंग मनी टू बाई ए कार। आई एम लर्निंग इंग्लिश आई वांट टू रीड शेक्सपियर, है ना। अब शेक्सपियर को पढ़ना, यानी शेक्सपियर की किताब हो गई। आई वांट टू रीड शेक्सपियर का, यानी कि शेक्सपियर को पढ़ना चाहता, मतलब उसके लिखे गए उनके चीज़ों को। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश किस चीज़ के लिए, तो टू, है ना, रीड शेक्सपियर किस चीज़ के लिए, तो इस चीज़ के लिए, है ना, शेक्सपियर को पढ़ने के लिए। आगे है आई एम बाइंग पेंट आई वांट टू पेंट माई बॉक्स। भैया पेंट क्यों खरीद रहा है, आई एम बाइंग पेंट टू पेंट माई बॉक्स। उसके बाद है शी हैज़ ए बॉक्स, उसे एक बक्सा है। सी प्लान्स टू पुट हर सेविंग्स इन इट, वह प्लान करे कि उसी बक्से में वो जो है अपने सेविंग्स रखे। तो क्या आ जाएगा, सी हैज़ ए बॉक्स टू पुट हर सेविंग्स इन इट। तो इस प्रकार से इसमें 10 थे। अब अगला डी है, उसमें आपको जो है वो 15 है। तो करना क्या है डी में, तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट इन्फिनेटिव्स। याद रखिए फ्रेंड्स कि इसमें जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपका कोई भी आंसर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला, कुछ भी। जैसे आपको कंप्लीट करना अपने मन, दे रिफ्यूज़, उन्होंने इनकार कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब किस चीज़ के लिए, टू हेल्प मैंने लिखा, आप लिख सकते हैं टू गो, जाने के लिए इनकार कर दिया, टू गिव मी मनी, पैसा देने के लिए। तो कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या, टू गो देयर मैंने लिख दिया, वहाँ जाना, है ना। इन्फिनेटिव का प्रयोग जिसमें 2 + V1 लगा के, या बेयर इन्फिनेटिव भी जहाँ ज़रूरत होगा। आप चाह सकते हैं आई डोंट वांट टू राइट ए लेटर, आई डोंट वांट टू बाई ए बुक, है ना, वगैरह वगैरह। इज़ दिस द चेयर टू सीट ऑन। हाँ, चेयर वाले में अक्सर मिलता जुलता है, क्या ये चेयर है, टू सीट ऑन, उस पर बैठने के लिए। वैसे इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, टू सेल लिख सकते हैं। क्या ये वही कुर्सी है जिसको बेचना है। आगे है ही मेड अस। तो मेड जब ये रहता है, मेक वाला रहे तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, उसने हमें हंसाया। आप चाहे तो इसकी जगह वीप, उसने हमें रुलाया। ही वेंट टू मार्केट, किस लिए गया मार्केट, टू बाई द बुक, आप लिख सकते हैं टू बाई ए पेन, कुछ भी ऐसा। सी इज़ वेरी ईगर, वो बहुत ईगर है, किस चीज़ के लिए, टू लर्न इंग्लिश, आप लिख सकते हैं सी इज़ वेरी ईगर टू बाई ए बाइक, है ना, वगैरह वगैरह कुछ भी दे सकते हैं।
उसके बाद है 7 नंबर, आई एम टू यंग। ये वाला रिमूवल ऑफ टू में का है, जो अभी ए या बी में भी आया था। आई एम टू यंग में बहुत छोटा हूँ, टू क्लाइंब ट्री, मतलब पेड़ पर चढ़ने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं टू 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 गो टू दिल्ली अलोन, दिल्ली अकेले जाने में, कुछ भी ऐसा। यू हैड बेटर डाई देन, है ना, बेटर बेटर वाला हैड बेटर के साथ जो आपको बिना टू वाला लगता है, बेयर इन्फिनिटिव, तो मरने से अच्छा है, भीख मांगने से अच्छा है मरना। शी कुड हार्डली, हार्डली भी जब रहता है तो बी वन स्टैंड। यू हैड रादर डाई दैन बेग, मैंने यही लिखा है, अक्सर यही रहता है। रादर जब ये रहेगा तो इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टूल वाला लगेगा, बेयर इन्फिनिटिव। आई हर्ड, इसमें भी हर्ड जब रहता है तो बेयर इन्फिनिटिव यानी बिना टू के ही लगेगा। आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना। ही वॉज सीन, फिर पैसिव भी है, टू रन, वह देखा गया दौड़ते हुए। आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। वाई डिड द टीचर मेक द बॉयज, है ना, क्यों जो है शिक्षक ने वो मेड स्टैंड यानी खड़ा करवाया, है ना, या ऐसा कुछ भी है। राइट में बॉयज राइट अ लेटर, क्यों एक चिट्ठी लिखवाई, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इट इज़ वेरी ग्रेसियस ऑफ यू टू कम हियर, है ना, टू हेल्प मी, टू गिव मी मनी, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें। फिर बढ़ेंगे आगे, लास्ट है आपका 15, और कहता है इज़ दिस द हाउस, है ना, इज़ दिस द हाउस किस चीज़ के लिए, तो टू लिव इन दे सकते हैं, मैंने दिया टू रेंट, है ना, क्या यही, या घर किराए के लिए, ऐसा कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस प्रकार से ये यहाँ समाप्त हो गया। अगला जो है आपको ई और एफ का लास्ट पार्ट होगा, एक्सरसाइज 24 का, वो अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में, अपर लेफ़्ट साइड में ऊपर से बाईं ओर नज़र आएगा या आ रहा होगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ में कोई कन्फ्यूज़न हो उसे भी कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।